अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। फेंक रहा हूँ मैं। फेंको फेंको। सही भाई। ये आई। उसके बाद सारी तंजीमें, मुस्लिम और गैर मुस्लिम तंजीमों ने काम किया है। इन सब तंजीमों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और जिन्होंने भी इसमें खिदमत की है हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा पहले दिन से खिदमत में लगी हुई है और काम का सिलसिला जिस तरीके से मरहला वाइज हम लोग कर रहे हैं, पहला खाना का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दूसरे नंबर पर राशन की तकसीम और तीसरे नंबर पर सफाई के सिलसिले में काम कर रहे हैं। वॉलंटियर्स जिस तरीके से काम किया जा रहा है, जैसे सदर साहब ने कहा कि हुकूमत वक्त को चाहिए था कि पूरी जिम्मेदारी उनकी थी, वो बिल्कुल खामोश अपने फार्म हाउस में बैठे हुए हैं और कोई काम इस तरीके का यहाँ रियासत में जो तबाही आई है, ताकि जो हल्के हैं मुसलमानों के, जो हल्के मुसलमानों के हैं, उन हल्कों में सीएम साहब जो दावा बार बार करते हैं कि हम मुसलमानों के दोस्त हैं और वो बिल्कुल पलट कर नहीं देखे अभी तक। हालांकि सियासी हो या गैर सियासी तंजीमें जो यहाँ काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं, लेकिन हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी उससे बिल्कुल नाकाम और फेल हो चुके हैं। MCH के जो ऑफिसर्स हैं जिनको भिजाकर सफाई कराना चाहिए था, अभी तक एक भी इलाके में, शायद ही कुछ इलाकों में ये काम हुआ है, बकिया कोई इलाके में काम नहीं हुआ, खुद अपने लोग अपना काम कर रहे हैं। नंबर 3, जो 10,000 रुपये तकसीम किए गए वो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। किसी के पास पहुंचा है, किसी के पास नहीं पहुंचा है और कहीं कहीं पर जो है नए शहर में, अमरपेट के इलाके और अतराफ़ के इलाकों में पैसे आधे पैसे पहुंचे हैं, पता नहीं क्या हुआ। ये हुकूमत को चाहिए था। कमिश्नर के पास 10 मरतबा इसका कंप्लेंट जा चुका है। मुतासिरीन से ज़्यादा गैर मुतासिरीन के पास पहुंचा है। पानी की निकासी के सिलसिले में जिन इलाकों में बारिश हुई थी, आज की तारीख तक पानी मौजूद है, आज की तारीख तक पानी मौजूद है और चैन से यहाँ के MLA MP और जो जिम्मेदारान हैं वो बैठे हुए हैं जो हुकूमत के हैं। हालांकि जो सियासी गैर सियासी तंजीमें यहाँ काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, वो बहुत बड़े पैमाने पर अल्लाह करम से जो जिम्मेदारान हैं, क्या मुसलमानों के लिए मुसलमान ही काम करेंगे? क्या मुसलमानों के लिए मुसलमान लीडर ही काम करेंगे? गैर मुस्लिम जब महल्लों में कोई परेशानी मसाइल होते हैं तो सब हम लोग जो है जाकर काम करते हैं। ये बड़ी बदबख्ती की बात है और हुकूमत का पूरा फेलियर है। जहाँ तक फ्रांस का मामला है,
सदर साहब ने कहा, तो हमारे जमीयत उलमा का मुतालबा है सिफारत खाने से ताल्लुक़ तोड़ा जाए। देखिए हुकूमत का काम था कि वो सफाई करती, मकानों की भी सफाई करके देती, हुकूमत का काम था ये जो है ना, हुकूमत ने अपना पल्ला झाड़ लिया सिर्फ 10,000 रुपये दे के। 10,000 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है, सफाई पूरी नहीं होने वाली यहाँ से वहाँ तक। और जितना भी दिया उन्होंने ले लिया, और वो जो ना जितना सफाई करना है कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कचरा निकाल के रोड पे फेंक दे रहे हैं। अब रोड पे कौन सफाई करना, गवर्नमेंट सफाई करना, सफाई हो रही नहीं, गवर्नमेंट आ रही गाड़ियाँ उनके, लेकिन जितना होना चाहिए वो करना चाहिए, वही बदबू हो रही है पूरी। तो गवर्नमेंट को चाहिए, जैसा मकान गिर गया, उन्होंने कहा मकान पूरा गिर गया तो 1 लाख रुपये में आज मकान बनता, 50,000 में मकान जो दामश होता क्या नहीं होता। तो मतलब है कि वो बेचारे पहले ही पानी में दबे हुए हैं। हुकूमत को ये चाहिए था कि पहले पूरा सर्वे करती, पता चलती कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ, उसके बाद उसको जो है ना वो लोगों को देती पैसे, तो बहुत बेहतर था। अब वो 10,000 रुपये दे के खामोश हो गए। उस्मान नगर में तो असल में क्या है, उस्मान नगर में पानी इतना था, अभी थोड़ा निकाल रहे हैं, अभी सभी से बात हुई तो अभी निकालना शुरू करे उन्होंने, थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं वो लोग। तो मतलब है कि वो निकलना है, क्योंकि लो लेवल है वो, हाई लेवल नहीं है, लो लेवल है वो। निकलना बोले तो मोटर के जरिए से निकालना पड़ेगा, कोशिश कर रहे हैं वो लोग निकालने की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रियासत, पूरे शहर के अंदर सिटी जमीयत उलमा जगह जगह कैंप लगा के काम कर रही है, और जिसके सदर मोहतरम भी यहाँ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है। चाहे वो ये बल्लागुंडे में हो या टोली चौकी में हो या और जगह भी हो, जो ना हर जगह काम हो रहा है। तो ये रियासत की जानिब से, रियासत से तो चंद लोगों ने यहाँ ला के दिया डिस्ट्रिक्ट से, ये तमाम रियासती कर रही है। चाहे जैसा नलगुंडे में किया, तकरीबन जो है ना 60 मकानों को बना के दिया। नलगुंडे के अंदर सब बह गया था, उनमें मौलाना एहसानुद्दीन साहब ने 60 मकानों को बना के दिया, उसकी मदद हमने की है। और इसी तरह हर जगह जो है ना, जो हर जो मोहल्ले के अंदर, हर जो है ना हल्के के अंदर जमीयत काम कर रही है। अब रियासत जो है, रियासत के पास कुछ जमा हो गया था, तकरीबन ये 1500 थैले चावल के हैं, कुछ जो है ना दूसरे तेल वगैरह के भी है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास जमा हो गई और ये आने वाले हैं और कंटिन्यू। तो जैसा जैसा ये आएगा इंशाअल्लाह हम जो है, हम यहाँ बुला कर नहीं देंगे किसी को, जो है ना टोकन दे के नहीं देंगे। आप हजरात के पास लोग हैं, वो लोग दे रहे हैं, लेकिन हम जो है ना घरों पे जाके खटका मार के उन लोगों को देंगे। इस तरह के जो चावल है या जो ज़रूरी सामान है, ये हमारा पहला दूसरा मरहला है। पहले तो खाना तकसीम किया हमने, उसके बाद फिर जो है दूसरा मरहला चावलें वगैरह दे रहे हैं, और तीसरा मरहला वो है हमारा कि जहाँ गाड़ियाँ ख़राब हो जाए या घर ख़राब हो जाए उनके, या उनके कोई चीज़ें ख़राब हो जाएँ तो वो बनाएंगे हम, वो बना के देंगे। घरें ख़राब हो जाए, घरें किसी के टूट गए हैं तो उनको भी बना के देंगे, और ये सारी चीज़ें हम करेंगे। उससे हटकर ये भी हम काम करेंगे कि जो हम जाके नोट कर रहे हैं अभी, कि जिन घरों के अंदर पानी भर गया, सब कुछ हो गया, और जो बच्चे को जो है ना फीस नहीं दे सके मदर स्कूलों में, वो जो है ना नाम नोट करेंगे, उनका वालिद का नाम नोट करेंगे और उनका फ़ोन नंबर नोट करेंगे, और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं वो नोट करेंगे, और वो जाके मालूम करेंगे ये बच्चा जो है ना फीस दिया या नहीं दिया अब तक, और दिया देने वाला है तो तुम कितना कंसेशन करना चाहते हैं, तो हम देना तैयार हैं। तो इस तरह ये काम भी हमारा शुरू हो रहा है। और उसके अलावा जैसा ड्रेस है उनका, उनकी किताबें हैं, ये इस तरह जो सेकंड थर्ड फेज है हमारा, वो फेज में हम सारी चीज़ें करेंगे। अभी तक 230 बच्चों का लिस्ट आई है हमारे पास, लेकिन वो जाके तहकीक करेंगे हम कि भाई वाकई ये बच्चे पढ़ रहे हैं आपके पास, फीस दिए या ना दिए, वो प्रिंसिपल को बुलाएंगे और उन तमाम बच्चों को जोड़ के 10-15 दिन के अंदर किसी शादी खाने के अंदर एक प्रोग्राम रखेंगे, उसमें प्रिंसिपल को भी बुलाएंगे, उनके जो है सरपरस्तों को भी बुलाएंगे। वहाँ जो है पैसे वो जो ज़रूरत है वो देंगे, और उनके कपड़े और उनकी किताबें भी हम लोग जो है उनको देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ऑटो है, सब ख़राब है, ये तकरीबन वो भी लिस्ट आई है हमारे पास, वो ऑटो ख़राब हो गए, गाड़ियाँ ख़राब हो गई,
हम बोले हम आपको पैसे नहीं देंगे। एक मैकेनिक को, 2 मैकेनिक को हमने बात किया है, बोला ऑटो वहाँ ला के छोड़ दें, वो पूरा जो रेटो तैयार होने के बाद उनके हवाले करेंगे। और इसी तरह दुकानें गए बहुत से लोग, जैसा रामंतापुर में दुकानें चले गए थे, उनको हमने पैसे दिए, पैसे दे के जो दुकानों के सामान हमारे आदमी गए बाजार से दिलाए और दिला के उनको जो है ना अपने दुकानों पे बिठाए। इसी तरह मंडियाँ हैं, फ्रूट की मंडियाँ हैं या जो तरकारी की मंडियाँ हैं वो ख़राब हो गए, उसको बना के फ्रूट के पैसे, तरकारी के पैसे दे के उनको रामंतापुर में, वारिसगुड़े के अंदर, ये तमाम ये जो इलाके के अंदर जो है हम ये पूरा काम तफसील से करेंगे। लेकिन अभी जो है काम है हमारा तकरीबन अभी जो शुरुआत है, हो सकता है कि महीने 2 महीने में ये काम अल्लाह ताला हमसे ले ले। ये इखलास की बुनियाद पर कर रहे हैं, हमको कुछ नाम और नमूद नहीं चाहिए, लोग ला के दे रहे हैं तो हम जो है देने को तैयार है, उन लोगों को दे रहे हैं। ये जो है मदद जो है अल्लाह ताला ये हमारी खिदमत जो जमीयत उलमा हिंद हमेशा करती आई है, आज से नहीं है, जमीयत उलमा हिंद शुरू से करती आई है। जैसा दिल्ली के अंदर फसादात हो गए थे, तकरीबन टायर मार्केट था, टायर मार्केट के तकरीबन 140 दुकान मुसलमानों के थे, वो जला दिए गए। उसको पूरा तैयार करे, दुकानों को तैयार करे, वहाँ सामान डाले और सामान डाल के जो है ना वहाँ पे जो है ना टायरों का तो पूरा जो है ना मार्केट थी, उस मार्केट को 140 आदमियों के हवाले करे। ये जमीयत उलमा हिंद हमेशा एक काम करती है और शुरू से करते हुए आ रही है, आज से नहीं है। पहले का मरहला ख़त्म करते, दूसरा मरहला हो गया और तीसरा मरहले के लिए वो लंबा काम होता, वो महीने 2 महीने तक चलते रहता हमारा काम। इंशाअल्लाह वो काम भी हम पूरा तकमील करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम कमज़ोरों से काम ले लें। और अभी हम वाकई उनके जो सामान चले गए हैं, हद इम्कान हम जितना होना है उनको दिलाएंगे, यानी पैसा किसी को नहीं देंगे, जो सामान हो हम उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। तहकीक चल रही है, वो भी उनको भी जो है मदद करेंगे, उनको भी मदद चल रही है। जो जिनका इंतकाल हो गया है उनकी भी मदद करेंगे और जाके उनके घरों में मिलेंगे भी। अभी कल ही परसों 2 लाश निकली यहाँ पर, जो उस्मानपुर उनको पानी निकला, 2 लाशें निकली, वहाँ भी गए थे। मतलब ये कि सारे ऐसा मसाजिदों के अंदर है, मसाजिदों के अंदर भी सफाई हो रही है काम, और उसके अंदर भी जो है ना अमले वायर ख़राब हो गया और जो है ना बहुत सी चीज़ें ख़राब हो गई, जानीमाज ख़राब हो गया, उसका भी डिटेल आ रहे हैं, हम जानीमाजों के लिए कर रहे हैं। और ये जो बहुत के दिमाग ख़राब हो रहा तो वो हमने थैले भी लिए 15-20, वो जो पूरे जगह पे छिनक भी रहे हैं, वो हम ही लोग जाके वो पाउडर जो है ना वो कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, वो बाकायदा हमारे बच्चों के उंगलियाँ भी हो जा रहे हैं, लेकिन पूरे मोहल्लों के अंदर पूरा जाके छिनक रहे हैं पूरा का पूरा। ये बल्दिया का काम था, बल्दिया करना था, लेकिन वो लोग दुआएं दे रहे हैं हमको कि कम से कम बैठ सक रहे हैं हम, नहीं तो यहाँ तो कीड़े मकोड़े पड़ गए थे हमारे। और हमारा काम वो चल रहा, वो चलने का काम वो चलते रहेगा। मुख्तलिफ अभी बोला ना मैं, हर मोहल्ले के अंदर है। जैसे सिटी जमीयत उलमा के तकरीबन नहीं बोलते, तकरीबन 125 से 130 के करीब लोग हमला कर रहा है, और हमारे पास तकरीबन 30 आदमी काम कर रहे हैं। ये 13 तारीख से काम हो रहा, आज से नहीं है, 13 तारीख से मुसलसल काम हो रहा, किसी दिन को गैप नहीं दिए, हम मुसलसल काम हो रहा। आज भी तकसीम हो रहा सिटी जमीयत उलमा की जानिब से, हर जगह जो है ना जितना हो सके, जो है टोली चौकी में हो रहा, ये बाबा नगर में हो रहा, हर जगह काम हो रहा। हमारे बसात के मुताबिक हम काम कर रहे हैं और लोग भी काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, जितने लोग करेंगे, जितने तंजीमें करेंगे, उतना जो है कमी है, क्योंकि जो लुट गए हैं, जो मकान ख़राब हो गए, उनके पूरे बर्बाद हो गए, उनको जितना भी मदद करे इस वक्त जो है हमारे लिए हर तंजीम करे, वो हमारे लिए बेहतर है और करना भी चाहिए।